अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं पोर्ट्स में द्रवेन कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो एक सिपाही उससे कहता है हमने तोपे उस मुकाम पे गाड़ दिए हैं जहां उस्मानी फौज हमला करेगी। तो द्रवेन कहता है जानते हो अगर तुमने उसे जंजीर से ना बांधा तो क्या होगा, एक बार गोला छोड़ते ही उसकी परवाज बेसिमत हो जाएगी। अभी फौरन इसे जंजीर से बांधो। फिर दूसरे सिपाही को रोककर गोले देखते हुए कहता है इन तोपों के गोलों पर तारकोल और बारूद मल दो, जहां गिरे वहां आग भड़क उठे। चलो जल्दी करो फौजियों। ये कहते साथ ही द्रवेन आगे बढ़ता है और कहता है जब उस्मानी दीवारों तक पहुंचेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि जहन्नुम उनका इंतजार कर रही है। इस लम्हे कोमिनोस वहां पे आता है और कहता है महमद ने दीवारों के बाहर लश्कर उतार दिया है, तैयारियां कैसी जा रही हैं। तो द्रवेन कहता है हमारे हथियार महमद के कभी देखे हुए हथियारों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारे फौजी महमद की सोच से ज्यादा वफादार हैं। चूना देखते हुए कोमिनोस पूछता है ये चूना क्यों, क्या खोलता तेल ज्यादा भड़क नहीं उठता। तो द्रवेन कहता है चूना जरा बख्तर के अंदर ज्यादा आसानी से उतर जाता है और ज्यादा हलाकत खेज साबित होता है। कोमिनोस कहता है तुम तो बेकार चीजों से भी हथियार बना लेते हो, मुझे मालूम था कि तुम अजीम जंगजू हो। द्रवेन कहता है मैं आपसे एक और इजाजत चाहता हूँ, इस जंग में अवाम को भी शामिल करने की इजाजत दें। कोमिनोस पूछता है क्या मतलब है इसका। तो द्रवेन कहता है राहिब लोग दुआओं के लिए लोगों को कलीसियाओं में समेट रहे हैं, कुस्तुनतुनिया में भी यही गलती सरजद हुई थी। कोमिनोस कहता है खुदा से मदद मांगना भी एक तरह से मुदाफत है। द्रवेन कहता है ये सब तलवार हाथ में रख कर भी किया जा सकता है। मेरी बात मान लीजिए शहंशाह, अवाम को इस जंग में शरीक करना वो अजीम हथियार होगा जो हमारे दुश्मनों के दिल लर्जा देगा। यह सुनते साथ ही कोमिनोस हाँ में सर हिलाता है। यह अस्तोरा किले में आगे बढ़ने वाले काफरों पे उस्मानी तीर बरसा रहे होते हैं, मगर दस्ता आगे बढ़ते बढ़ते दीवारों तक जा पहुंचता है और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। सिपाही सीढ़ियां लगा के भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं मगर उस्मानियों के तीरों का निशाना बन रहे होते हैं। पीछे खड़ा दस्ता जवाबी वार करते हुए उस्मानियों को भी तीरों से शहीद कर रहा होता है। तीरों के साथ साथ ऊपर चढ़ने वालों पर पत्थर भी छोड़े जा रहे होते हैं। मुस्तफा और बैजिद सिपाहियों के साथ साथ तीर छोड़ रहे होते हैं। दरवाजे पे भी जरब पे जरब लगाई जा रही होती है। इधर कंतुराली आगे बढ़ रहा होता है और सामान उठाए हुए लोहार की दुकान पे पहुंचता है तो लोहार उससे कहता है जल्दी करो, मैंने कहा था ना कि जल्दी करो, ये चूल्हा बुझने वाला था। कोयले उंडेलते साथ ही कंतुराली तलवार बनाने लग जाता है। कैसे लम्हे उसके साथी वहां आते हैं। उन्हें देखते हुए लोहार कहता है अगंजी आगाओ हुक्म फरमाइए, क्या खिदमत दरकार है, क्या तलवारें डलवानी है। तो एक सिपाही कहता है हमें तुमसे कोई काम नहीं है। कुरकुत कंतुराली से कहता है तो ये लोहे का बहाना बना लिया तुमने। कंतुराली कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। कुरकुत पूछता है तुम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रही हो। कंतुराली कहता है मुझे काम करना है। तो दूसरा सिपाही कहता है तुम्हारा काम इस तलवार को गढ़ना नहीं है, अपनी तलवार से हमारे साथ मिलकर लड़ना है। कंतुराली कहता है मेरा हाथ तलवार पकड़ सकता है और मैं इस टांग से कैसे लड़ सकता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ अपने जख्मों को बढ़ाने के लिए आया हूँ, अब से मेरे इन जख्मों के लिए कोई शिफा नहीं है। कुरकुत कहता है यहाँ देखो, क्या ये वही कंतुराली है जिसने काफिर सरजमीनों पर अपनी महारतों की वजह से नाम कमाया है। लोहार हैरानगी से कहता है क्या वो तुम हो। कुरकुत उसके करीब होते हुए कहता है क्या ये हमारा वही भाई है जिसने हमें आखिरी दम तक लड़ने का कहा। कंतुराली गुस्से से कहता है कंतुराली यही है, जी हाँ, मेरी तरफ देखो, तुमने जो कहा वो सच था। जब मैं माजूर नहीं था मैं अब बहादुरी और सिपाहगिरी से हाथ धो बैठा हूँ। तो उसका एक और साथी कहता है भाई ऐसा मत करो, उम्मीद का दामन ना छोड़ो। कंतुराली कहता है अच्छी तरह देखो, मर्दानगी, जांबाजी, बहादुरी ये सब अब मेरे लिए फजूल है, यहाँ से चले जाओ। अब से मैं अपने आप को दुख की घड़ी में मार मार कर अपने लिए कोई और मकसद चुनूंगा। ये कहते साथ वो तलवार पे जरब लगाने लग जाता है और मजीद कहता है मैं एक नाउमीद हालत में फंस गया हूँ, कोई मदद नहीं है, शाबाश अब चले जाओ यहाँ से, शाबाश। ये सुन के वो तीनों परेशान होते हुए पलट जाते हैं। कैसिल में शेख वहां से गुजरते हुए कंतुराली को देखते हैं। कंतुराली की नजरें भी मुसलसल उन पे जम जाती हैं। यह अस्तोरा किले के बाहर सुलेमान कमांडर से कहता है दरवाजा टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तैयारी पकड़ो। दरवाजे पे मुसलसल जरबे लगाई जा रही होती हैं। दोनों अतराफ से तीरों की बारिश हो रही होती है। देखते ही देखते तीरों की बारिश में कुछ बाज़ंतीनी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। बायजीद बावाज़ बुलंद कहता है शाबाश बहादुरो, दरवाजे की तरफ। ये कहते और सुनते साथ ही वो मुस्तफा के साथ नीचे की तरफ चल पड़ता है और मजीद कहता है फसीलों को मत छोड़ना। ये कहते साथ ही वो मुस्तफा और सिपाहियों के साथ दरवाजे के सामने जा खड़ा होता है। बाहर मौजूद बाज़ंतीनी लश्कर अब कदम बा कदम आगे बढ़ते हुए तीर छोड़ रहा होता है। वो साथ साथ फसीलों पर भी चढ़ते जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर बायजीद और मुस्तफा भी परेशान हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दरवाजे के पीछे खड़ी रुकावटें भी टूटना शुरू हो जाती हैं। ये देख के बायजीद मुस्तफा से कहता है मेरे भाई मुझे अपना हक माफ कर दो। जवाब में मुस्तफा कहता है आप भी माफ कर दें भाई। एक तरफ से इसहाक पाशा एक बड़ा लश्कर लेकर यास्तोरा किले की जानिब आ रहे होते हैं। वो एक आंधी की तरह आगे बढ़ते ही चले जाते
जाते हैं। उधर एक बाज़ंतीनी सिपाही घोड़ा दौड़ाता हुआ सुलेमान और कमांडर के पास पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है, सूरमा बोर्जो, मेहमद का पाशा इसहाक एक बड़ी फौज लेके आ रहा है। सुलेमान कहता है, उन्हें आने दो, उन्हें यहाँ आने पे एक तबाहशुदा किला और बेजान बायजीद मिलेगा। बोर्जो गुस्से से कहता है, हम यहाँ तुम्हारे जाती इंतकाम के लिए नहीं बल्कि आग कोयोन ओगलों की मदद के लिए आए हैं। सुलेमान कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो ये मत भूलो, शहनशाह ने तुम्हें मेरे मातहत किया है, शाबाश। बोर्जो कहता है, तुम अहकामात से हट रहे हो सुलेमान। तो सुलेमान कहता है, मेरी तरफ देखो, किला गिरने को है और गिर जाएगा, हम कहीं नहीं जा रहे। बोर्जो कहता है, अगर तुम किला अकेले ले सकते हो तो ले लो, हम जा रहे हैं। मगर अगले लम्हे दरवाजा टूट जाता है और बाज़ंतीनी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, मगर अंदर दाखिल होने वाले अक्सर तीरों का निशाना बनते हैं। बायजीद और सुलेमान अपने सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सुलेमान कहता है, चलो दरवाजा टूट गया है, चलो अंदर चलो, शहजादों को पकड़ते हैं। मगर बोर्जो कहता है, फौजियों हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेके चला जाता है। सुलेमान को बहुत गुस्सा आता है। अंदर दाखिल होने वाले बाज़ंतीनी भी मुसलसल कट रहे होते हैं। दूसरी तरफ कारगा में एरियन आगे बढ़ रहा होता है। वो देखता है कि अकंजी सिपाहियों को एक दस्ता बैठा गुनगुना रहा होता है। इसलिए में बाली भी वहां पहुंचते हैं और एरियन को देखकर कहते हैं, तुम वहां हैरान खड़े होकर क्या देख रहे हो? तो एरियन कहता है, हुजूर हमारे सामने दुश्मन का किला है और यहाँ ये गजलें गा रहे हैं। तो बाली भी कहते हैं, ये अकंजियों की रिवायत है, ये इन्हें फतह के लिए पुरजोश करता है, दुश्मन पे लर्जा तारी करता है। तुम अगर अकंजी बनना चाहते हो फिर तुम्हें अच्छी तरह से सीखना होगा मेरे बहादुर। एरियन कहता है, ठीक है हुजूर। इसलिए में अली बे खेमे से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सब सिपाही एकदम से खड़े हो जाते हैं। अली बे कहते हैं, हम वापस लौटें या शहीद हो जाएं, ये हमारी इज्जत की इलामत होगी। एरियन पूछता है, शहीद बनना? बाली बे उसका तारुफ करवाते हुए अली बे से कहते हैं, ये एरियन है, बहरे असवद कबीले का एक हकीकी बच्चा, इसका दिल दीवाना वार लहरों की तरह धड़कता है। अली बे एरियन के पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे जितना था जब मैंने अकंजी बनने की कसम खाई थी। आला तरीन मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने इस रास्ते को अपनी जिंदगी दी है। एरियन पूछता है, आला तरीन मुकाम? क्या आप वैसे भी कंजियों के सरदार नहीं हैं? अली भी कहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा दर्जा शहादत है, तो इसलिए हम इसे अपनी इज्जत की इलामत के तौर पर देखते हैं। एरियन कहता है, मैं भी एक कंजी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया, मैं उस मुकाम तक कैसे पहुंचूंगा? अली भी कहते हैं, अगर तुम अकंजी बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले बहादुर बनना होगा, तुम्हारे दिल में बड़ी बहादुरी और कोशिश है। ये कहते साथ ही वो उसे प्यार करते हैं और कहते हैं, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो भी कहे कि उसने शेर को जन्म दिया है। एरियन उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर शामिल बे अली बे के हाथ का बोसा लेते हैं और अली बे उन्हें गले लगाते हैं। अपने सरदार को जाता हुआ देखकर सब अकंजी परेशान दिखाई देते हैं। आखिर में अली बे बाली बे से गले मिलते हैं और कहते हैं, मुझे अपना हक माफ करना। तो बाली बे कहते हैं, हुजूर माफ है। फिर अली बे बावाज़ बुलंद कहते हैं, ऐ बहादुरो, मुझे अपना हक माफ कर दो। सब सिपाही एक जुबान होकर कहते हैं, माफ है हुजूर, माफ है। और इसके साथ ही अली बे वहां से रवाना हो जाते हैं। यस्तोरा किले में बायजीद और मुस्तफा की मुजाहमत जारी होती है। अंदर दाखिल होने वाले काफिर कट मर रहे होते हैं कि इसी लम्हे इसहाक भी लश्कर के साथ वहां पहुंच जाता है और बाहर खड़े बाज़ंतीनियों का सफाया शुरू कर देता है। इसहाक पाशा को देखकर शहजादे बहुत खुश होते हैं और बायजीद आगे बढ़कर इसहाक पाशा के गले लग जाता है। इसहाक कहता है, हमने परों वाले घोड़ों की तरह जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की, लेकिन बराए करम हमें माफ कर दें। बायजीद कहता है, आपने महदूद वक्त में बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, सलामत रहें इसहाक पाशा। आए लाला, अंदर आए। मगर इसहाक कहता है, हमारे सुल्तान की जानिब से मालूमात है, आग कोयोन ओगलों के हर अव्वल दस्ते रात के वक्त कोयोन हिसार पहुंचेंगे, हमें यहाँ से रवाना होकर उन्हें रोकने की जरूरत है। बायजीद कहता है, तो फिर चलें लाला चलें। मगर इसहाक पाशा कहता है, यह नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। मुस्तफा पूछता है, क्या हुआ इसहाक पाशा, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? तो इसहाक पाशा कहता है, हरगिज़ नहीं मेरे शहजादे, ये क्या बात हुई, लेकिन ये एक सख्त और खूनरेज लड़ाई होगी, मैं आपको खतरे में डालकर हमारे मुस्तकबिल को गैर यकीनी नहीं बना सकता। बायजीद कहता है, असल में अगर इसहाक पाशा ना होते तो रियासत उस्मानिया की क्या हालत होती बताएं लाला, हमें भी इजाजत दें, हम आपकी जिंदगी के मकरूज हैं, छोड़ें, हमें भी जाने दें। ये सुनते साथ ही इसहाक इजाजत दे देता है और वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।